हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन। आज हम लोग करीबन 10-15 क्वेश्चन साथ में करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मोल्स के कितने मोल्स होते हैं, हर तीनों फार्मूले पे मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 68 ग्राम ऑफ NH3। अगर 68 ग्राम NH3 है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फार्मूला लगाएंगे। याद है, ये मेरी मम्मी है, ठीक। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, मेरी मम्मी वाला। मोलर गिवन मास बाई मोलर मास कितना दिया है, 68 ग्राम। और हमने पहले ही आपके लिए लिख के रख दिया है मोलर मास। वैसे अगले लेक्चर में आपको ये भी निकालना मैं बताऊंगा कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है, जो कि आपने 9th में सीखा ही होगा। लेकिन ये 9th वालों बच्चों के लिए मुझे सिखाने के लिए बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है। 17 ग्राम, 17 ग्राम कितना आएगा, 17 4 जा 68, तो ये 4 मोल्स। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ कर रहे होंगे ये क्वेश्चन सारे। चूहा कोई नहीं खाएगा और सब कोई करेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हमको पार्टिकल्स दिया है CO2 का और पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो मुझे पता है कि मेरे प्यारे भाई बहुत ही अच्छे से याद किए होंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला कराया था। इसमें क्या था फॉर्मूला, बताइए बताइए। जिसमें था प्यार और नहीं, प्यार ना था। सही बोला, मैं सही था। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सर किससे बात करते हैं। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं अकेले आप लोगों से कैमरे में बात करता हूँ। तो देखिए ये पार्टिकल्स वाला फार्मूला लगेगा। इसमें हम लोग एन कैसे निकालेंगे, एन हम लोग निकालेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पार्टिकल्स लेंगे हम लोग जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा एकदम धंधा। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। और हम लोग को एवोगैड्रो नंबर लेना है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मैं आपको बता दूं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है, 18.066 इंटू 10 की पावर 23 बाई Na, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर इसे डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, बताइए बताइए। कैलकुलेटर का यूज मत करिए, बहुत ही आसान डिवीजन था। अगर इसको 6 मान लेते, इसको 18 मान लेते तो इसका आंसर आता 3 मोल। इतना अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। अगर आप अप्रोक्स लेके नहीं करते हैं तो आप कैलकुलेशन में डूबे रहेंगे। वैसे इसका आंसर अगर डायरेक्ट भी करते तो 3 मोल ही आता, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी वाला क्वेश्चन क्या है। वैसे मैंने जितने भी तीनों फार्मूले बताए थे वो तीनों फार्मूले पे मैंने क्वेश्चन तीनों तरह के अलग अलग करा दिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जब मिक्स क्वेश्चन हो, जब हम लोग से पार्टिकल्स दिया हो और हम लोग से मास पूछ दिया हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग को इसमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया है, इसलिए हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं तो बेसिकली हमेशा वॉल्यूम वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे देता है। तो चलिए देखते हैं। 67.2 लीटर। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। ये याद रखिएगा, ये हमेशा लीटर में होना चाहिए और वॉल्यूम भी लीटर में ही होना चाहिए, ये भी लीटर में होना चाहिए, तभी यूनिट कटेगी, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। डायमेंशन का हमेशा ख्याल रखेंगे। वैसे फिजिक्स की यूनिट ऑफ डायमेंशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी मैं डायमेंशन पे लेक्चर लाने वाला हूँ। तो देखिए 67.2 बाई 22.4, अगर इसको डिवाइड करें तो मेरे हिसाब से 3 आंसर आएगा, इसका भी 3 मोल। तो हमने तीनों क्वेश्चन कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं
इसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन और साथ में मिला के जिसमें हम लोग पार्टिकल देंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, पार्टिकल्स देंगे और आपसे मास पूछेंगे और मेरे साथ आप भी फाइंड करेंगे। तो मजे लेते हुए चलिए फाइंड करते हैं। तो हम आ चुके हैं आपके लिए नए क्वेश्चन लेके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ 44.8 लीटर ऑफ C2H6 एट NTP। मास पूछा है 44.8 लीटर का, इसमें ये आपका मॉलिक्यूल दिया है एनटीपी पे। तो हम लोग पहले मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालते हैं पता ही है आपको। पहले हम लोग मोल निकालेंगे 44.8 लीटर बाई 22.4। अगर इसे हम कट करते हैं तो ये लगभग आएगा आपका 2 मोल। अब हम लोग को फाइंड करना है मास। तो हम लोग मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। हम लोग को मोल तो पता चल गया है, तो हम लोग मोल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 मैंने रख दिया, ये 2 लिखा है, जेड मत समझना, 2 लिखा है। हम लोग को ये फाइंड करना है, ये हम लोग को पता नहीं है। और आप सोचे होंगे ये भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता दूं मोलर मास फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें मैंने ये लगा दिया। अगर मान लीजिए आपका C2H6 दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐड करेंगे 2 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 6 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1। और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये आपका 24 प्लस 6 कितना आया 30। तो हम लोग इस क्वेश्चन में करने के लिए कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। ये ऐसे फाइंड किया जाता है। वैसे मैं इसको डिटेल में अगले लेक्चर में कराऊंगा कि मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का। तो चलिए देखते हैं। इसका मैंने फाइंड कर लिया है, ये 30 आया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे 2 इज इक्वल टू यहाँ दिया है 30, हम लोग को गिवन फाइंड करना है गिवन मास कितना होगा। अगर 2 मोल है C2H6 तो हम लोग इसको यहाँ करेंगे, ये यहाँ जाएगा तो 30 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 60 ग्राम। ये रहा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ इतना पार्टिकल्स दिया है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का, और हम लोग से पूछा है वॉल्यूम क्या होगा एनटीपी पे, मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले मोल ही निकालेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल दिया है 24.088 इंटू 10 की पावर 23 24 डिवाइड किया मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो ऊपर बचेगा आपका 30। आप सोच रहे होंगे 30 कैसे आया, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ का 110 बचेगा, जो कि इससे जब कैंसिल होगा तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 मोल। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। तो हम लोग को मोल पता चल गया है, ये 30 आया है, और हम लोग को वॉल्यूम पता करना है। सॉरी ये 30 नहीं 40 आएगा, मुझे मल्टीप्लाई करने में थोड़ी गलती हो गई मुझसे डिवीजन में, सॉरी फॉर दैट। ये 40 आएगा, 40 मोल्स। और हम लोग को एनटीपी पे निकालना है, तो यहाँ 22.4। तो हम लोग इससे सॉरी यहाँ भी मैं सही कर दूं 40।
तो देखा जाए तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस में जाएगा यहाँ पे और वॉल्यूम आपका फिर आएगा। वॉल्यूम हम निकालते हैं, वॉल्यूम। तो जब 22.4 को 40 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैलकुलेटर यूज कर लिया जाए। तो चलिए कैलकुलेटर यूज करते हैं। भैया एडिटर भैया, यहाँ कैलकुलेटर लगाइए फटाक से। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये आएगा 879 के आसपास मेरे हिसाब से आ रहा है, ये आपका लीटर में। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक मैं आपके लिए ये वाला अगर आपने नोट कर लिया है फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो मैं इसे इरेज करना चाहूंगा ताकि मैं ये दोनों क्वेश्चन उधर कर सकूं, क्योंकि यहाँ बहुत कम जगह है। वैसे ही वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे इसके लिए इरेज करना पड़ेगा। चलिए पहले इस पे चलते हैं हम लोग। ये क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 68 ग्राम ऑफ NH3 और मोलर मास 17 ग्राम दिया हुआ है। हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है, मतलब पार्टिकल्स पता करना है। इसमें 68 ग्राम मास दिया है, तो हम लोग पहले मोल ही निकाल देते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले मोल निकालना है, जिससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी मिलेगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मोल्स निकालते हैं, आपका 68 ग्राम और ये 17, तो ये आपका 4 मोल आएगा, 4 मोल। तो अब हम लोग को पार्टिकल निकालना है, तो n इज इक्वल टू पार्टिकल बाई Na। तो हम लोग करेंगे 4/4 और पार्टिकल निकालना है बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम लोग इसको यहाँ जब ले जाएंगे 4 के पास, तो ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6 4 जा 24, इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसे रेज कर दूं फटाफट। ये वाला नोट कर लिया हो तो मैं रेज कर दूं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। Which one of the following has maximum atom? तो हम लोग को पूछा है, इस चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम एटम्स किस में होंगे। तो फाइंड करते हैं। तो हम लोग को क्या दे, हम लोग मोल्स निकाल लें, मोल्स निकाला जाए। तो पहले मैं इस सबका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक, तो मैंने लिख दिया है एटॉमिक मास। तो चलिए हम लोग एक एक करके ट्राई मारते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा एटम्स किस वाले ऑप्शन में आता है। तो पहला क्वेश्चन देखें तो इसका मोल्स निकालना होगा, तो मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाने वाला। n इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। ठीक, इसकी वैल्यू आएगी 1/108। तो अगर हम लोग को पार्टिकल्स पूछा है, बाई n इज इक्वल टू n है, तो यहाँ रखते हैं पार्टिकल्स। वैल्यू नहीं रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू नहीं रखते हैं, नहीं तो बहुत ही वो हो जाता है। 108। ठीक, अगर देखा जाए तो पार्टिकल्स पूछा है ना हम लोग से, तो हम लोग इसको यहाँ ले जाएंगे, तो पार्टिकल्स आएगा
Na/108। तो ये पहला वाला है। अब ये मैंने आपको पहले के लिए कराया था, अब दूसरे के लिए हम शॉर्टकट करेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दूसरे का एन हम लोग निकाल लेते हैं। एन आएगा आपका, ये मास है, ये मोलर मास है, यानी 124। हम लोग को पार्टिकल्स निकालना है, तो हम लोग पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला देखे थे, तो हम लोग एन बराबर पार्टिकल बाई एन कर रहे थे। ठीक, अब एन की जगह पे हम लोग इसको रख देते हैं, तो आपका आएगा पार्टिकल आपका इज इक्वल टू Na/24। ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तो मैं तीसरा यहाँ निकाल देता हूँ। तीसरा मैं डायरेक्ट करूँगा। तीसरे का एन आएगा आपका 1/16, और पार्टिकल्स आपको निकालना है पार्टिकल बाई एन। ये टोटल आपका एन है। एन की वैल्यू 1/16 है। ठीक, अब हम लोग एन को इधर ले जाते हैं, तो पार्टिकल्स आ जाएंगे आपको Na/16। ठीक, अब फोर्थ वाले की पारी। फोर्थ क्या है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, तो एन इसका आया है 1/7, और पार्टिकल्स बाई एन। अब जब एन को यहाँ ले जाएंगे तो आपका पार्टिकल्स जो है वो आ जाएगा Na/7। अब हम लोग को बताइए, आप खुद सोचिए, जिसका डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम लोग डिवीजन करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला होता है, अगर वो छोटा है, जब वो छोटा रहेगा तो आसानी से ऊपर वाले को डिवाइड कर पाएगा। अगर वो बड़ा है तो वैल्यू डेसिमल में आने लगेगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो ये चारों में जिसकी भी हम लोग देख रहे हैं एन एकदम सेम है, क्योंकि जो हम लोग का मास था वो सेम था। अगर इसमें 2 ग्राम 4 ग्राम करते तो ये वैल्यू आगे पीछे हो सकती थी। तो हम लोग क्या देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका जो एटम होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि Na बढ़ जाएगा। तो देखते हैं पहला वाला कहाँ है। ये पहला वाला है, ये पहला वाला था। तो पहले वाले का आंसर आया था Na/8। ओके, Na/8, Na/108। ठीक, तो पहले वाला तो बहुत ज़्यादा मुझे डिनोमिनेटर दिख रहा है, और सेकंड वाला देखें तो आपका आया है Na/24, वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। थर्ड वाला Na/16 है, कुछ कम है उससे, लेकिन जो फोर्थ वाला है उसमें Na/7 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आएगी इन तीनों के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो जो एटम्स है बहुत ज़्यादा किस में होगा, वो लिथियम वाले में होगा। ठीक, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। अगले लेशन में, मतलब अगले लेक्चर में, आपको और भी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जैसे हो गया इसके लेक्चर मिलेंगे, और साथ में आपको यूनिट एंड डायमेंशन या फिर बेसिक मैथ्स के लेक्चर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं, बाय बाय।